इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दो करीबी साथी एक नए स्कैंडल में गिरफ्तार हो गए हैं, जिसकी वजह से नेतन्याहू काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनके साथियों को कतर गेट स्कैंडल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों अफराद कतर से मुतालिक लॉबीज से गैर कानूनी पैसे लेने, मीडिया को मैनिपुलेट करने और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक करने के इल्जामात की वजह से गिरफ्तार हुए हैं। ये स्कैंडल सिर्फ करप्शन तक महदूद नहीं, ये सवाल उठाता है कि क्या कतर, जो हमास का सपोर्टर समझा जाता है, या इसराइल के अंदर तक अपना असर रखने में कामयाब हो गया था। ये वही कतर है जिसे नेतन्याहू की हुकूमत ने पहले गजा को एड देने की इजाजत दी थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि उन्हीं के लोगों ने शायद कतर से पैसे लेकर इसराइल के नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया। नेतन्याहू ने इसे एक पॉलिटिकल विच हंट करार दिया है और कहा है कि ये पूरा केस सिर्फ उनकी हुकूमत गिराने के लिए तैयार किया गया है। उनका कहना है कि उनके मुखालफिन मिलकर उनके करीबी लोगों को टारगेट कर रहे हैं ताकि जुडिशियल रिफॉर्म्स का रास्ता रोका जा सके। इस स्कैंडल की टाइमिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। गजा की जंग, सिक्योरिटी फेलियर्स और इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर ने नेतन्याहू को पहले ही काफी हद तक साइडलाइन कर दिया है। अब ये नया स्कैंडल उनकी क्रेडिबिलिटी और हुकूमत दोनों को चैलेंज कर रहा है। शिन बेत के चीफ रोनेन बार ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो नेतन्याहू ने उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उस डिसीजन को कुछ अरसे तक मौखर कर दिया। इन मामलात के बाद इसराइल में एहतजाज भी हो रहे हैं और वहाँ की आवाम ने ये डिमांड कर रही है कि फुल ट्रांसपेरेंसी हो, और अगर नेतन्याहू डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी हैं तो उनकी लीडरशिप का एहतसाब होना चाहिए। ये स्कैंडल इसराइल के लिए सिर्फ मुल्की क्राइसिस नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक सिग्नल भी है। कतर जैसा मुल्क जो इसराइल का ऑफिशियल अलाय भी नहीं है, इतना इन्फ्लुएंस कैसे हासिल कर गया? और जब बात आती है फॉरेन फंडिंग और मीडिया मैनिपुलेशन की, तो क्या इसराइल की डेमोक्रेसी खुद एक बैटलफील्ड बन चुकी है? नेतन्याहू के लिए ये वक्त सबसे मुश्किल साबित हो रहा है, और अगर कतर गेट का मामला मजीद आगे जाता है तो ये सिर्फ इसराइल के लिए एक पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं बल्कि पूरी मिडल ईस्ट पॉलिसी को भी हिला सकता है।